मैं चिट फंड की नीलामी के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें कोई सब्जी चाहिए? नहीं, सब कुछ है। ठीक है। क्यों रे, कल क्या बात की उससे? वो मेरी पर्सनल बात है। छुपा क्यों रहा है, बताना यार। ए छोड़ना यार, उसके बारे में अगर सोचेंगे तो फालतू में परेशान होंगे। अपनी बकवास बंद कर। मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की, मैंने सिर्फ उससे उसका डेट ऑफ बर्थ पूछा। क्या रे, पागल हो गया क्या? तुझे शर्म नहीं आती है? पढ़ा लिखा है ना तू? जरा सोच उस बेचारी को क्या फील हो रहा होगा। ऐसे मैंने क्या पूछ लिया जो उसको इतना फील होगा? क्या मैंने उससे उसकी जाति पूछी या फिर उसे बाहर होटल में मिलने को बुलाया? मैं तो बस देखना चाहता था कि हमारी कुंडली शादी के लिए मिल रही है या नहीं मिल रही। कुंडली नहीं मिली और मैंने बात छोड़ दी। इसमें गलत क्या है यार? अरे कुछ भी नहीं है मेरे भाई, तू बहुत महान है। हाँ वो मुझे पता है, 2 पीस और खिला। तू भी ना। राघव 2 इडली देना। क्या राघव, मैंने सुना है तुम गुंटूर जा रहे हो? हाँ। अच्छा, तुम्हें ये सब क्यों चाहिए? हाँ, शहर जाना तो नौजवानों के बीच फैशन हो गया है। आखिर इस जगह में क्या कमी है, हैं? नहीं, क्या है अच्छा यहाँ पे, बताइए। आप लोगों के अलावा कोई और आता है यहाँ खाने के लिए? सुबह सुबह उठ के चले आते हैं, बस 2-2 घंटे अखबार पढ़ते हैं, घंटे घंटे भर बात करते हैं, 2 इडली और 2 वड़ा खा के चले जाते हैं। तू जब कुछ खाना ही नहीं है तो फिर खाना बना करके फायदा क्या है? अगर हम पेपर मंगाना बंद कर देना तो आप लोग का भी आना बंद हो जाएगा यहाँ। कैसे बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे पापा भी यहीं से हैं, ये बात कभी मत भूलना। हाँ, इसीलिए अभी तक यहीं बैठे हैं। अगर कहीं और गए होते तो हमारी जिंदगी कुछ और होती। और हाँ, डोसा में 1 रुपए बढ़ा दिया तो आप लोग को तकलीफ हो गई। इतने कम रेट में डोसा भला कहाँ मिलता है? जाके एक बार गुंटूर में डोसा खाइए। आप लोगों ने इतनी अच्छी मुंबई चटनी कहीं खाई होगी? घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। मेरी वैल्यू यहाँ नहीं, गुंटूर में जाके होगी। दिमाग खराब करते हैं। हे राघव, उधर देखो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ पापा? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? क्या बात है? वो कमीना मल्लिकार्जुन राव भाग गया है और चिटफंड के सारे पैसे लेके चला गया। हाँ, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। उसके परिवार को भी नहीं पता है। उनके लिए पैसों की कोई अहमियत ही नहीं है। अब इतने सारे पैसे मिल जाएंगे तो कौन नहीं भागेगा? नीयत खराब कर दी उसने। कोंडल राव, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारा 6 लाख का नुकसान होगा तो पता चलेगा। राघव, तुम्हारे पापा के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अगर आप गुस्सा कम नहीं करेंगे तो बीपी हाई होके हार्ट अटैक आ जाएगा और 6 लाख का नुकसान होगा, ऑपरेशन होगा। भाड़ में जा तेरा ऑपरेशन। लगा रखी ऑपरेशन। सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। मेरे साथ चल, एक बार में सब साफ कर देते। आजा, खराब है। जल्दी आ। सुनिए, इसे पहनिए। चाचा, कोंडल राव लड़ने जा रहे हैं, चलो क्या बात देखते हैं। कर? चलो चलो चलो। अरे बोलो ना, पहले से क्या होगा? सरासर चोरी है। कब से खाली पैसे ही ले रही हो? हाँ हाँ, हमें हमारे पैसे चाहिए। नहीं, हमें हमारे पैसे ला कर दो। और इंतजार नहीं करेंगे। क्या बकवास कर रहा है तू सबके सामने? शांत हो जाओ। मैंने 1 रुपया बचा के यहाँ पे डाला है अपनी पोती की पढ़ाई के लिए और तुम लोगों ने इसे चुरा लिया। दादाजी, नशे में बकवास किए जा रहे हो। पता आप किससे बात कर रहे हैं? हाँ, चुप हो जा। मुझे अच्छे से पता है कि मैं एक चोर से बात कर रहा हूँ। भाड़ में जाओ तुम लोग। क्या है तुम्हारी परेशानी? मेरे पापा के लापता होने पर हम खुद ही परेशान हैं और ऊपर से ये सब। वाह वाह, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, किसी से भी कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी परेशानी से क्यों आपका मतलब पैसा रखूं? कहीं नहीं जाएगा। पापा नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना। हम क्या आपको चोर लगते हैं? ए, शांत हो जाओ तुम लोग। तुम लोगों को कोंडल राव से सीखना चाहिए। 6 लाख का नुकसान हुआ है, फिर भी वो शांत खड़ा है और तुम लोग 1 लाख के लिए परेशान हो रहे हो। अरे वो शांत नहीं है, अभी अभी चिल्ला कर गए यहाँ से। सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि बस मेरे पापा वापस आ जाएं, सबको पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा मैं। नहीं, समझ हमें गए? हमारे पैसे चाहिए। अब जाइए यहाँ से। चाचा, चाचा आप मुझे 1 महीने बाद मिलना, आपके सारे पैसे दे दूंगा। 1 महीने में? पता नहीं देखता हूँ क्या कैसे पाप किया था वापस मैंने, करता है। ऐसे लोगों को झेलना पड़ रहा है मुझे। अगर 1 महीने में मेरे पैसे वापस नहीं करे तो देखना मैं क्या करूँगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे सारे सपने एक दिन में चकनाचूर हो गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तेरे चाचा पैसे लेके भाग गए।
एक महीने में सुरेंद्र इतने पैसों का इंतजाम कहां से करेगा? ये नामुमकिन है यार। मेरे होटल का क्या होगा यार? सब बर्बाद हो गया। अब तो कोई पैसे भी उधार नहीं देगा। सारी चीजें हमारे हाथों से बाहर चली गई हैं। अब तू मेरी बात मान और होटल के बारे में सोचना बंद कर दे। जैसे जब कोई बेकार आदमी नहाने जाता तो तालाब सूख जाता है ना, आज तक इस बेवकूफ से मुझे भी कभी कुछ फायदा नहीं हुआ है। गुंटूर में जब से इसने होटल खोलने की बात शुरू की है तब से हमें नुकसान ही हो रहा है। अब इसमें इसकी क्या गलती है? जब देखो इसे ही बोलते रहते हैं। तुम बात मत करो, गुंटूर और होटल के बारे में भूल जाओ। गांव में रह के कोई काम कर लो, नहीं तो बेकार में बैठे रहो, बस यहीं रहो। लेकिन मैं जिंदगी भर संभाल लूंगा। ऐसे मत बोलिए जी, एडवांस तो दे चुके हैं ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बारे में मैं भूल जाऊंगा। 50,000 रुपए दिए थे ना, सोचो के खो गए। आप ना बिना मतलब की बात कर रहे हैं। अरे तो कहाँ से लाऊं मैं पैसा? अपने आप को बेच दूं क्या अब? मेरे लिए पैसे उधार मत लीजिए। गांव में अपनी जो जमीन है उसे बेच भी तो सकते हैं। क्या कहा? मैंने कहा गांव की जमीन उस को। जमीन के बारे में सोचना भी मत, जान से मार दूंगी। आप समझ नहीं रही हैं हमारे माँ। पास बस वही बचा है। अब तुम होटल के बारे में ना भूल जाओ। उससे बात करने से कोई मतलब नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए हमें भी बेच देगा। ये बात ना मुझे आपसे कहनी है। हमेशा कहती थी उस चीट फंड में पैसे मत डालिए, पर मल्लिका अर्जुन बहुत ही भरोसे का आदमी है बोल के सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अब देखिए वो कैसे हम सबको धोखा दे रहा है। मुझे क्या पता था कि मल्लिकार्जुन ऐसा काम करेगा? अगर एक दिन की बात होती तो आदमी सोचे भी, इतने सालों की जान पहचान अगर थी। मेरी बात सुनी होती तो आज ऐसा नहीं होता। अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैं स्वार्थी हूँ तो गुंटूर नहीं जाऊंगा, यहीं रह के अपने होटल की देखभाल करूंगा। और हाँ, ये मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ। आप दोनों मेरी वजह से लड़ाई मत करिए। ये सब क्या है? भाई मंदिर के उत्सव के बारे में क्या सोच रहे हो? अरे उसे क्या पता है? त्योहार के लिए कितना खर्चा होगा लगभग? इसके बारे में पता नहीं। साहब, कौन? मैं उस दिन नशे में था इसलिए बुरा बर्ताव कर दिया, मुझे माफ कर देना। मुझे पता है 1 लाख आपके लिए ज्यादा नहीं है, पर हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है। बकवास है ये सब? घर में भी शांति से बैठने नहीं देते, कभी भी आ जाते हैं। साहब, अंजनेया, जी साहब। पोती की कॉलेज फीस का इंतजाम कैसे कर रहे हो? पता नहीं साहब, क्यों? कोई पैसे देने के लिए राजी ही नहीं है। उसके माँ बाप जिंदा होते तो कोई बात नहीं थी, लगता है अब उसका कॉलेज बंद करना पड़ेगा। अरे आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, पर आपकी पोती पढ़ाई में अच्छी है, उसे पढ़ना चाहिए। उधार दे रहा हूँ, मेरी पेंशन के पैसे हैं, बाद में लौटा देना। शंभु सदाशिव की महिमा कोई भी समझ न पाए। शंभु सदाशिव की महिमा कोई भी समझ न पाए। शंभु सदाशिव की महिमा कोई भी समझ न पाए। शंभु सदाशिव की महिमा कोई भी समझ न पाए। हर हर शिव शिवा, हर हर शिव शिवा। हाँ, गंगा जल की धारा से जो अभिषेक शिव का करते। गंगा जल की धारा से जो अभिषेक शिव का करते। अरे गंगा जल की धारा से अति प्रसन्न होते हैं शंभु। हर हर शिव शिवा, हर हर शिव शिवा। अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? गुंटूर नहीं गए क्या? क्या तुम अभी खुश हो? शिव शिवा। संध्या को रजनी परिवर्तित दिवस वो करते। संध्या को रजनी परिवर्तित दिवस वो करते। तांडव करने वाले समदर्शी है शंभु। हर हर शिव शिवा, हर हर शिव शिवा। हेलो भाई साहब, मैं हूँ नागेश्वर राव। आखिर उस धोखेबाज ने ऐसा काम जी, क्यों क्या किया? कह रहे हैं? बात क्या है बताओ ना। राघव के एडवांस का पैसा तो मेरे पास ही है। इधर बहुत लोग शेड के बारे में पूछ रहे हैं। भेज दो उसे। हाँ?
क्या हुआ जी? शायद हमें ये सब मटेरियल नहीं खरीदना चाहिए था। शंभु सदाशिव की महिमा कोई भी समझ न पाए, शंभु सदाशिव की महिमा कोई भी समझ न पाए। ए गौतमी, मेरी ऑटो में क्यों नहीं आती यार? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। अरे सुनना, सुन, वैसे भी तुम मेरी बीवी बनने वाली हो। तुम्हारे पापा ने मुझसे वादा किया है। वो फूल भाग्यशाली जो शिव पूजा में दीदी, चढ़े, वो फूल बस आ गई। भाग्यशाली जो तुमने शिव चलोगे क्या? पूजा में चढ़े, जो कुछ ना करते उसकी मदद ना करते शिवा। हर हरा शिव शिवा, हर हरा शिव शिवा। शंभु सदा शिव की महिमा कोई भी समझ न पाए। हर हरा शिव शिवा। शुभ है तू रजनी की नैवेद्य से तू है बनते, शुभ है तू रजनी की नैवेद्य से तू है बनते। धन्य है वो इष्ट जिनके हैं शंभो स्वामी। शिव शिवा, हर हरा शिव शिवा, हर हरा शिव शिवा, हर हरा शिव शिवा। क्यों बहन जी, मल्लिकार्जुन के बारे में कुछ पता चला? अभी तक नहीं भाई साहब। गोपाल और सुरेंद्र अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सबके पैसे लेकर भाग गया है। ऐसा किसने कहा? उन्होंने सारे पैसे सड़क की मरम्मत में लगा दिए। हमने उन पैसों का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं किया। झूठ कह रहे हैं सब लोग। मैं तो उन्हें कह रही थी कि सड़क की मरम्मत मत करवाइए, पर मेरी सुनता ही कौन है। देख लीजिए, अब कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर पर भरोसा कर दिया, अपने चिटफंड के सारे पैसे उसे दे दिए ताकि सड़क की मरम्मत अच्छे से हो जाए। पर वो कॉन्ट्रैक्टर पैसे लेते ही फरार हो गया। वो अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ते। रोना बंद करो संभालो बहन। खुद इस को। समय ये बातें करने से कोई फायदा नहीं है। पहले पता लगाते हैं कि वो है कहाँ।